चलिए ध्यान दीजिए, आज हम कूलाम के नियम देखने वाले हैं, ठीक है ना। और हम ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा कूलाम के नियम क्या होता है। देखिए दो बिंदु हो गया, ठीक है ना, ए और बी क्या हो गया, दो बिंदु, और ए पे क्या है Q1 आवेश और बी पे क्या है Q2 आवेश, और बीच की दूरी हमारा क्या है R है, और इस पे एक बल लग रहा है। आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में विकर्षण प्रतिकर्षण होता है, और असमान में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है ना। तो समान आवेश में विकर्षण और असमान में क्या होता है, आकर्षण होता है। और ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे यहाँ कि किन्हीं दो आवेशों पर लगता हुआ बल, ये दो आवेश है, दोनों आवेश पर लगता हुआ बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है जी, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तथा तथा बीच की दूरी, ध्यान दीजिए, बीच की दूरी क्या है, आर है, बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग का बीच का अनुपाती क्या होगा, 1/r²। तो बीच की दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है, ठीक है। तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से तो हमारा क्या होगा, ये समानुपाती Q1 Q2 बटा में r² हमारा हो जाएगा, ठीक। और ये ध्यान दीजिए, समानुपाती हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है, Q1 Q2 बटा में r², ठीक है। ये हमारा हो गया, जहां हम लिख सकते हैं, जहां के क्या है, के एक क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है बाबू, एक के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे, ध्यान दीजिए, एस आई में के का मान होता है 1/4 पाई इप्साइलेंट होता है, ठीक है, एस आई में होता है। हम रख देंगे यहाँ एफ बराबर 1/4 पाई इप्साइलेंट का होगा Q1 Q2 बटा में r², ठीक है। ये कूलाम बल हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, इफ साइलेंट बराबर होता है इफ साइलेंट नॉट, और इफ साइलेंट होता है आर होता है। अब यहाँ रख देंगे हम इफ साइलेंट आर बराबर 1 एकांक के लिए, ठीक है। तो रखेंगे इफ साइलेंट बराबर इफ साइलेंट नॉट गुना इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इफ साइलेंट बराबर इफ साइलेंट नॉट, ठीक है। तो अब इसमें हम मान रखेंगे बाबू, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एफ बराबर हमारा होगा 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट, क्योंकि इफ साइलेंट जब क्या हो जाएगा, इफ साइलेंट नॉट हो जाएगा, ठीक है। Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, r²। ये हमारा क्या है बाबू, ये कूलाम का क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब सवाल इसका मात्रक विनिमय का बताता है, तो मात्रक विनिमय इस पे निकालिएगा, ठीक है ना, जो दिया है, लेकिन इसका मात्रक निकालना है ना, तो इस पे निकाल सकते हैं मात्रक, ठीक। मात्रक आप निकाल सकते हैं, f बराबर क्या है, k Q1 Q2 बटा में r², ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, इसमें आप गुना करोगे तो क्या होगा, यह गुना होगा तो k Q1 Q2 f r², ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए f r² बटा में क्या होगा, Q1 Q2, ठीक है। अब इसका मात्रक ध्यान दीजिए, f का क्या होता है, मात्रक न्यूटन होता है, देखो बाबू, f क्या है, बल है, बल का f का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, और r का मीटर², ठीक है। और बटा में क्या है इसका Q मतलब इसका कूलाम होगा, इसका कूलाम, ठीक है। तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब सवाल है बाबू बीमा का, ठीक है, इसका क्या है, बीमा का सवाल है, ठीक है ना। तो बीमा कैसे होगा, तो इसी पे देख लेना है, क्या होगा हमारा ml प्रति t², ठीक है। और इसका क्या होगा, r का l² होगा, ठीक है ना बाबू, l² हो जाएगा, ठीक। और आप जानते हैं आवेश का क्या होता है, इसका 80 होगा, इसका क्या होगा 80 होगा, ठीक है ना, इसका भी 80 होगा, ठीक है। अब होगा एम क्या l² है, और ये कितना हो जाएगा, l³ हो जाएगा, ठीक है ना। और हो जाएगा -2, और नीचे से ए क्या होगा, स्क्वायर है, ए जुटे तो स्क्वायर, नीचे से हो जाएगा माइनस हो जाएगा a², टी का हो जाएगा -t², ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ लेंगे, m हो गई l के पावर q हो गई, कितना हो t 2 -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4a²। ये हमारा क्या हो गया, इसका बीमा हो गया, समझ गया बाबू, ये क्या हो गया, बीमा हो गया। अब सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ भी दे दिया, कूलाम का बात कर रहा है, अब पूछेगा इफ साइलेंट नोट का बात करेगा, इफ साइलेंट नोट का बीमा पूछेगा, ठीक है ना। तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ कि उसका भी क्या होता है, बीमा। ये हो गया, अब समझिए, देखिए इस पे और इफ साइलेंट नोट का पूछेगा तो ऐसे होगा, ठीक है ना। अब इसमें गुना करोगे बाबू, ठीक है ना, तो इसमें गुना करते क्या क्या हो जाएगा, गुना करोगे तो इसमें गुना करो ऐसे, फिर इसमें गुना ऐसे, तो क्या होगा हमारा होगा 4 पाई इफ साइलेंट नॉट Q1 Q2, और इसका हो जाएगा FR², ठीक है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, FR² में गुना करोगे तो
इसमें हमारा गुना करोगे F1 बटा हो जाएगा Q1 Q2 और 4 पाई साइलेंट नॉट आर स्क्वायर। साथी बना रखो बाबू, ठीक है। तो हमारा ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होगा, इसमें गुना हम कर दिए, F हो जाएगा 4 पाई साइलेंट नॉट आर स्क्वायर Q1 Q2, ठीक है ना बच्चों, क्या होगा Q1 Q2 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ध्यान दीजिए, देखिए 4 पाई क्या है, विमाहीन राशि है, तो विमाहीन राशि का मात्रक विमा नहीं होता है, बचेगा हमारा इफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 और बटा में हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ध्यान दीजिए, मात्रक हम निकालते हैं, इसका क्या होगा कूलाम, इसका होगा कूलाम, एफ का क्या होगा न्यूटन और आर का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका नोट बता क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, क्या हो जाएगा न्यू प्रति न्यू, ठीक है ना, न्यूटन और बाद मीटर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका मात्रक निकल गया ना, अब इसका निकाल दीजिए बीमा, ठीक है बाबू। इसका बीमा निकले तो बीमा हमारा क्या होगा, देखिए एटी हो जाएगा, क्या होगा इसका ए टी, और इसका भी क्या होगा ए टी, और इसका क्या होगा न्यूटन का हो जाएगा एफ का एम एल प्रति टी स्क्वायर, और इसका क्या होगा एल स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्रति टी स्क्वायर, ठीक है। एल क्यू है इधर आएगा माइनस ए प्रति एल क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सजा देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होगा ए एम के पावर एल क्यू और टी के पावर टी हो गया ना, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर बचेगा हमारा यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है बाबू। ये हमारा क्या हुआ, इसका बीमा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमारा यहाँ दे देता है मान, इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ठीक है, तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 क्या हो जाएगा गुलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे देता है, ठीक है ना। तो हम अगर नियम का बात करें गुलाम का नियम, तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।